नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरी साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक समाचारों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को किया संबोधित। घंटे भर के भाषण में तालियों से गूंजती रही संसद। अमेरिकी संसद में लगे मोदी के नारे। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की भारत अमेरिका संबंधों की तुलना। कहा, जब भारत बढ़ता है तो बढ़ती है पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा और साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर की चर्चा। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने की सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की वकालत, तो वहीं बाइडेन ने दोनों देशों की साझेदारी को बताया सबसे मजबूत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य राजकीय रात्रि भोज का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने भव्य आयोजन के लिए आभार किया व्यक्त। कहा, अमेरिका की सफल यात्रा में भारतवंशियों की अहम भूमिका। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20। स्वास्थ्य, कल्याण और खेल पर गहन विचार विमर्श। वहीं पटना में जारी G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की श्रम 20 की शिखर बैठक का आज दूसरा दिन। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत को अंकुश ने गोल्फ में दिलाए 2 स्वर्ण। वहीं रणवीर और राहुल की जोड़ी ने भी गोल्फ में जीता स्वर्ण। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री कांग्रेस को संबोधित करने पहुंचे। इससे पहले साल 2016 में कांग्रेस को संबोधित किया था। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस सभागार में पहुंचे तब सांसदों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने और मोबाइल में तस्वीर लेने की एक होड़ सी नजर आई। पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। भारत अमेरिका के संबंधों की प्रगाढ़ता और नई ऊर्जा इस दौरान साफ नजर आई। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है बल्कि संवाद का है, कूटनीति का है। उन्होंने कहा कि हम सबको रक्तपात और मानवीय पीड़ा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका में 9/11 हमले के 2 दशक से अधिक समय बाद और मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के 1 दशक से अधिक के बाद कट्टरवाद और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी विचारधाराएं नई पहचान और रूप बदल लेती हैं, लेकिन उनके नापाक इरादे कायम रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इससे निपटने में कोई असमंजस की स्थिति नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर से सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते दशक में भारत ने किस तेजी के साथ विकास किया है। 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसमें शामिल है।
प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल क्रांति की बात की, वित्तीय समावेशन से भी अमेरिकी कांग्रेस को परिचित करवाया। प्रधानमंत्री ने भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से अमेरिका की मित्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा और साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके संबंधों की प्रगाढ़ता को अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों ही नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने, विश्व में शांति स्थिरता स्थापित करने और विकास की दिशा में साझेदारी असीमित संभावनाओं और क्षमता से भरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का डीएनए भारत की रगों में है। वहीं प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता, स्वच्छ व हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, प्रायोजित और आतंक के किसी भी स्वरूप के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। ये रात्रि भोज राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन की ओर से दिया गया। मेहमान पवेलियन से होते हुए साउथ लॉन में इकट्ठे हुए। डिनर में मिलेट आधारित व्यंजनों को खास तौर पर शामिल किया गया। पीएम मोदी ने इस भव्य आयोजन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में रह रही भारतवंशियों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्य के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका में निरंतर मान सम्मान मिला है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये भारत अमेरिका के संबंधों का एक नया दौर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वो जम्मू और श्रीनगर में कई विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद अमित शाह भगवती नगर में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री दोपहर बाद श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वित्तोत्सव महोत्सव में शामिल होंगे। अमित शाह श्रीनगर स्थित राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। 24 जून को सुबह गृह मंत्री श्रीनगर स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा स्थितियों को लेकर एक बैठक होने की भी संभावना है। और भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत बेंगलुरु में आज 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 शुरू होगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस और केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्रालय ने 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों से 220 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। परामर्श सत्र का विषय है स्वास्थ्य, कल्याण और खेल। सत्र के दौरान युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ और हितधारक युवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इन मुद्दों में युवा सशक्तिकरण, कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, योग, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग और सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों का उपचार शामिल होंगे। प्रतिनिधि बेंगलुरु शहर में पर्यटक स्थलों का भी दौरा करेंगे। और बिहार की राजधानी पटना में चल रही G20 के श्रम कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, महिला श्रमिकों, कौशल विकास और अन्य मुद्दों से संबंधित 5 कार्यबलों ने अपनी रिपोर्ट पेश की।
सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर G20 देशों और अन्य 8 अतिथि देशों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा श्रम सुधारों, श्रमिक समस्याओं और रोजगार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई प्रतिनिधियों द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर कोविड महामारी के प्रभाव पर भी विचार किया गया। बैठक में भारत सहित 28 देशों के 173 प्रतिनिधि शामिल हैं। और बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतियोगिता में गुरुवार को गोल्फ में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुए। भारत के एस अंकुश ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अंकुश ने 2 इवेंट में हिस्सा लिया और दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं रणवीर सिंह सैनी और राहुल अग्रवाल की जोड़ी ने भी गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की जूडो लेवल 02 में सुशीला ने रजत पदक प्राप्त किया। भारतीय दल का प्रदर्शन अब तक इन खेलों में शानदार रहा है। भारत अब तक 75 से अधिक पदक जीत चुका है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।